तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज फिर से आपके लिए मार्केट पर एक व्यू लेकर के मैं पेश हुआ हूँ। आज जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज डेट है 21 जुलाई और मैं ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास में बना रहा हूँ। तो आपको जो डेटा मिलेगा वो लगभग एक्यूरेट के करीब मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आप अगर थोड़ा सपोर्ट देना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे कि हमारे बाज़ार के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में क्या ट्रेड हुआ है और क्या जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे निफ्टी के अंदर में क्या चेंजेस या क्या जो है पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस वक्त हमारे 16,578 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है 57 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, लगभग 1/4% से लेकर आधे % की तेज़ी के साथ। अब मैं आपको कल की बात पहले रिमाइंड करवा देता हूँ कि कल जब हम लोगों ने बात करी थी तो मार्केट के अंदर में हम लोगों ने एक चीज़ कही थी कि बाज़ार के अंदर में सीरियस गिरावट आए या ना आए, बट कम से कम मार्केट के अंदर में एक वोलेटिलिटी वाला सेशन जो है देखने को मिल सकता है। बाज़ार एक ही ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। और कल के डेटा के अंदर में हम लोगों ने ये भी कहा था कि 16,700 16,800 हमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी तक उन लेवल्स को पार नहीं किया और मार्केट लगभग उसी रेंज के आसपास में ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। अब आज की बात अगर हम लोग करें तो आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई है आज और आज थर्सडे है। तो कहीं ना कहीं पर आज हमारे जो है इस मंथ की एक्सपायरी का दिन भी है। ठीक है, तो आज एक्सपायरी का दिन है, तो आज ऑब्वियसली जो है हमारी जो पोजीशंस है वो बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और वोलेटिलिटी का आज सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आज एक्सपायरी और प्लस हम थोड़ा सा जो बाज़ार के अंदर में काफ़ी ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी को थोड़े से चार्ट्स बेसिस पर ओपन करें तो हम सभी जानते हैं कि पूरे 2 साल के अंदर में निफ्टी ने जो है तेज़ी कंटिन्यूसली बिना गिरावट के जो है शो करी है। और अब ये पहली बार हुआ है कि पिछले 6 महीने के अंदर में 6 मंथ के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट के अंदर में एक्चुअल में कुछ जो है करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पर आप ये देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर लगभग 16 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था अगस्त से सितंबर के आसपास में कि हमारे जो हाइज बने थे निफ्टी के अंदर में, वहीं से कंटिन्यूसली हम लोग जो है एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम या एक फ्लैग पैटर्न आप इसे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली बनता चला जा रहा है। और इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में तकरीबन हम लोगों ने ये वाले लेवल्स 15,200 के लेवल्स जून के अंदर में जो है टच किए थे। और जून से लेकर के अब जुलाई तक यानी कि पूरा 1 महीना कंटिन्यूसली मार्केट ने इस गिरावट को इग्नोर करके लगातार जो है हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का फेज कंटिन्यू रखा हुआ है। और मार्केट कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर हायर टॉप और हायर बॉटम बनाता हुआ, ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट लगभग 17,000 के करीब आकर के खड़ा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट के अंदर में यहाँ पर से भी और तेज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या मार्केट इस वाले जो एक चैनल को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि अगर मार्केट इस चैनल को कंटिन्यू करता है तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक एंड यहाँ टच किया है तो दूसरा एंड यहाँ पर निफ्टी को टच करना चाहिए जो कि 17,200 के करीब में बनता है। ठीक है, बट उससे पहले हमें एक जो है एक पड़ाव पार करना पड़ेगा निफ्टी के अंदर में। चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम अपने चार्ट्स को थोड़ा सा अगर ब्रॉड करके आपको दिखा सकें तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसको 1 डे के चार्ट्स पर ओपन करते हैं तो आप एक चीज़ समझिए कि कंटिन्यूसली हमारे बाज़ार के अंदर में जो है एक तेज़ी का सिग्नल तो मिल ही रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इस तेज़ी को टच करते करते आप जब यहाँ पर लगभग 16,800 के लेवल्स पर आए तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर 2 कैंडल्स बन रही हैं। जब हम लोग 16,800 के लेवल्स को ब्रेक कर रहे थे उस वक्त एक बड़ी कैंडल बनी थी और इस बड़ी कैंडल के साथ में डिसाइसिवली हम लोगों ने इस लेवल को ब्रेक किया था जो कि 16,800 के लेवल्स हैं। फिर हम लोगों ने एक बार अटेम्प्ट किया था
और फिर हम लोग कुछ समय के बाद में इस लेवल को फिर से ब्रेक कर गए थे। बट उसके बाद जब तीसरा अटैम्प्ट हुआ तो तीसरे अटैम्प्ट के अंदर में ये रेड कैंडल बनी, जो इंडिकेट करती है कि हम लोग इस लेवल के करीब पहुंचकर फिर से जो है कमज़ोरी की तरफ चले गए और गैप डाउन ओपनिंग हमारी हो गई। अब फिर से जो है हमारे ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है 16,700 और 16,800 की, कि क्या ये लेवल्स हमारे पार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर 16,700 800 के लेवल्स पार हो गए तो 17,200 यानी कि जो ये वाला एरिया है ये हमें थोड़ा सा जो है कवर करने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं पर 16,700 16,800 अभी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज अगर आप आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ को नोटिस करिए कि कंटिन्यूसली मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। आप देख लीजिए 21 जुलाई है, निफ्टी आज पूरे दिन भर एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये रेंज हमारी जो है बहुत छोटी सी रेंज है और इस रेंज के अंदर में जो है निफ्टी यहाँ पर फंसा हुआ है। ये रेंज तकरीबन 30 से लेकर के 40 पॉइंट की रेंज है और निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक बिल्कुल भी अभी इस वक्त कर नहीं पा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर में ओपन करें तो आप एक चीज़ को समझिए कि लगभग आप इस चीज़ को समझिए कि लगभग हम कुछ जून के टाइम से लेकर के कंटिन्यूसली इसके अंदर में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स देख रहे हैं। हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स मतलब कि कंटिन्यूसली तेजी, क्योंकि देखिए गिरावट जो आई थी उस गिरावट के अंदर में तकरीबन हम लोग 15,200 ये वाले लेवल्स को हम टच कर गए थे और जून की शुरुआत से लेकर के जुलाई 21 तक कंटिन्यूसली हमें तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। अब तेज़ी के बाद में क्या हम लोग फिर से जो है इस डाउन ट्रेंड वाला जो हमें जो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो क्या इस कंटिन्यूस एक तेज़ी के बाद में यहाँ पर आकर के हम लोग अटकेंगे या हम लोग इस लेवल को पार करके 17,200 तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि एक समझिए बात कि अगर हम 17,200 को पार कर जाते हैं तो हम एक कंटिन्यूस जो है बुलिश पैटर्न के अंदर में एंटर कर जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या हम लोग 17,200 तक भी पहुँच पाएंगे। उसके पहले हम लोगों को 16,800 ब्रेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बहुत बड़ा हर्डल हमारे लिए बना हुआ है। तो 16,800 जब तक हम लोगों से पार नहीं होता हम फ्रेश लॉन्ग फिलहाल बहुत एग्रेसिवली नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग यानी कि निफ्टी फ्यूचर नहीं ले सकते हम। निफ्टी की कोई हम लोग जो है लास्ट मंथ की जो कंप्लीट एक्सपायरी वाली जो कॉल होती है वो भी हम लोग नियर बाई नहीं खरीदेंगे फिलहाल के लिए। हम कैसे ट्रेड करेंगे फिर वो भी हम लोग समझाएंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि निफ्टी के अंदर में हम लोग सिर्फ 38 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और चार्ट्स के पैटर्न के अंदर में कोई खासे मूव हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझें कि ये जो 45 पॉइंट्स का मूव है ये कहाँ से आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं मुख्य तौर पर वो सारी कंपनियां हैं जो थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, सिर्फ 6-7 इन कंपनियों को छोड़ करके। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव साइड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस वक्त तो रिलायंस है। रिलायंस तकरीबन 21 पॉइंट्स का माइनस जो है निफ्टी के अंदर में डाल रहा है। ये सारे हैवी वेट से निफ्टी के जो 50 कंपनियां हैं वो ये 50 कंपनियां हैं। तो कहीं ना कहीं पर रिलायंस के अंदर में 21 पॉइंट की जो है एक कंट्रीब्यूशन माइनस में नज़र आ रही है, क्योंकि आज रिलायंस के अंदर में कुछ हद तक जो है गिरावट आई है। तकरीबन 1.25% ये एक शेयर गिरा हुआ है जो कि निफ्टी के अंदर में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आई थिंक ये लगभग 10% के आसपास का कंट्रीब्यूटर है निफ्टी में। 1.25% गिर करके इसने निफ्टी के लगभग 21 पॉइंट छीन लिए इस वक्त। तो कहीं ना कहीं पर ये कंट्रीब्यूटर जो है एक नेगेटिविटी दे रहा है। पर अच्छी बात इसमें क्या है कि रिलायंस के अंदर में आज फ्यूचर्स में कोई ओपन इंटरेस्ट जुड़ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं पर ये जो गिरावट है ये शायद कल या परसों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो रिलायंस के अंदर में शायद रिकवरी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पर जो निफ्टी को एक सपोर्ट मिला है वो ये चीज़ का मिला है कि रिलायंस में ज़्यादा शॉर्ट्स आज बन नहीं रहे। अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की, तो ब्रॉडर मार्केट्स में समझने की बात यह है कि जब निफ्टी खुद यहाँ पर पौने लगभग 1/4% के आसपास तेज है, उस वक्त पर स्मॉल कैप्स के अंदर में आधे % की तेज़ी वास्तव में यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेट करती है। आप देखिए मिड कैप्स के अंदर में 1% की तेज़ी क्लियर इंडिकेट करती है कि जो निफ्टी में खरीदारी आ रही है वो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी आ रही है। तो निफ्टी की जो 50 कंपनियाँ हैं, तो जो निफ्टी 50 है, निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में कोई खरीदारी नहीं आ रही इस वक्त। वो खरीदारी कहाँ जा रही है, या तो स्मॉल कैप्स में और या मिड कैप्स के अंदर में। ये अपने आप में चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे ब्रॉडर मार्केट के अंदर में खरीदारी आ रही है और ये हमारी बुलिशनेस को
क्लियर इंडिकेट करता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर गिरावट आई तो वो गिरावट बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी आ रही है। मिड कैप्स अगर 1% चल रहे हैं निफ्टी के कंपैरिजन में, आप समझिए निफ्टी के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं पर ये इंडिकेट करता है हमारे मार्केट की पावर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स को। तो निफ्टी के फ्यूचर्स को आप ज़रा गौर करके देखिएगा। 16,576 पर निफ्टी का फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लगभग 1/4% के आसपास में तेज़ी के साथ में, और लगभग हमारे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है 16,561, इससे हम लोग 10-15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे आज जो पोजीशन जुड़ी, आप देखिए 10 लाख शेयर्स आज बाजार के अंदर में एक सिंगल डे के अंदर में जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 10 लाख शेयर जुड़े, क्या ये लॉन्ग साइड में है या शॉर्ट साइड में? आप एक चीज़ को समझिए। इसके लिए हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं एक हायर फेज बना करके, और प्लस हमारे जो निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में जो हमारे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 16,561 है, जिससे हम लोग 15 पॉइंट ऊपर है। तो निश्चित तौर पर जो 10 लाख शेयर्स हमारे जुड़ रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर में, ये लॉन्ग साइड में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है बन करके हमारे सामने आ रहा है। अगर हम लोग निफ्टी के थोड़े से ऑप्शन चेन को स्टडी करें तो आप एक चीज़ को समझिए। निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं सब 16,584 के लगभग, और 16,500 पर तकरीबन हमें 4 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स देखने को मिल रही है। ये इतने ह्यूज पुट राइटर्स हैं। हालांकि देखिए आज एक्सपायरी का दिन है, तो कहीं ना कहीं पर जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डबल से ट्रिपल हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है। 16,500 पर 4.25 लाख पुट राइटर्स का जुड़ना, और ये टोटल पुट राइटर्स इतने बड़े हैं कि ये कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। अब देखिए 16,400 पर शिफ्ट करने के लिए तकरीबन इसे 2 लाख पुट राइटर की जरूरत पड़ेगी, जबकि 16,400 पर 86,000 मात्र पुट राइटर जुड़ पा रहे हैं। तो 2 लाख पुट राइटर का डिफरेंस बहुत बड़ा है अपने आप में। 16,500 इतने टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, और फ्रेश आज 2.5 लाख पुट राइटर्स का जुड़ना 16,500 16,470 को एक सपोर्ट के तौर पे अपने आप बनाता है। अच्छा, एक और बात, क्या ये तो हो गई हमारे सपोर्ट की बात। अच्छा, सपोर्ट में एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि 16,500 की जो स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं, 16,500 की स्ट्राइक प्राइस, 16,500 से नीचे 16,400 के अंदर में 10,000 पुट कॉल राइटर्स की कवरिंग, 16,350 में 3,000 कॉल राइटर की कवरिंग, 16,300 में 5,000 कॉल राइटर की कवरिंग। तो लगभग आप ये समझिए कि 20,000 कॉल राइटर्स कवर कर चुके हैं। ये सारे इन द मनी वाले अनलिमिटेड लॉस वाले जो है कॉल राइटर्स हैं। 16,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स का होना, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स का होना, और नीचे की तरफ में कॉल राइटर्स के माइनस में होना, ये इंडिकेट करता है कि 16,470 हम आज ब्रेक नहीं करने वाले, किसी भी हालत में एक सपोर्ट के तौर पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है कि तो हम लोग ऊपर में कहाँ तक जाएंगे? चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते हैं। 16,600 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, बट ये जो कॉल राइटर्स हैं ये इजीली 16,700 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 60,000 का फर्क है। 1 लाख तो मात्र 16,700 में जुड़ रहे हैं, तो 60,000 कॉल राइटर ये कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। 16,600 पर 1.5 लाख कॉल राइटर हैं, और 1 लाख कॉल राइटर 16,700 पर जा रहे हैं। तो 16,600 अपने आप में एक ब्रेकेबल है, और ये शायद अभी थोड़ी देर में बाजार के अंदर में ब्रेक होता हमें नजर आ भी सकता है। तो 16,600 हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि 16,700 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। बट 16,700 के ऊपर में बाजार को जाता इसलिए नहीं देखता क्योंकि 16,700 और 16,800 में डिफरेंस तकरीबन 1 लाख कॉल राइटर्स का आ चुका है, जबकि 16,800 पर सिर्फ 20,000 कॉल राइटर जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 16,800 16,750 पर फ्रेश पुट राइटर भी नहीं जुड़ पा रहे। तो 16,700 पर एक तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर जो ऊपर नहीं जाएंगे, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है, और 16,700 के ऊपर फ्रेश पुट राइटर भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं पर 16,700 हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 16,730। तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो क्लियर बता रहा है कि 16,470 पर एक सपोर्ट रखा जाए, और 16,730 के टारगेट के लिए हमें लॉन्ग जाना चाहिए। तो ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव आज हमें जो है क्लियरली नज़र आ रही है। चलिए हम थोड़ा सा कल का डेटा एक बार देख लेते हैं कि बाजार में कल एफआईआईज ने क्या किया। आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने तकरीबन 2,000 करोड़ की कैश में खरीदारी करी। मज़े की बात यह है कि पिछले इतने लंबे समय बाद, बाजार के अंदर में कुछ महीनों बाद, एफआईआईज ने डबल डिजिट के अंदर में वो भी 2,000 करोड़ की कैश में खरीदारी करी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
साथ में DIIs ने मात्र 250 करोड़ की सेल करी, तो भी अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो भी नेट लगभग 1500 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। अब एक मजे की बात आप समझिए कि 1800 करोड़ का कैश खरीद के FIIs चाहते तो स्टॉक्स के अंदर में इतना ही सेल कर सकते थे, पर यहाँ पे भी 150 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसका मतलब ये है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए FIIs ने सिर्फ स्टॉक्स के अंदर में डाल दिए। अच्छा, इंडेक्स के अंदर में क्या किया, तो इंडेक्स के अंदर में अलग से सेपरेटली 3000 करोड़ की खरीदारी करी है। याद रखिए ये एक्सपायरी अभी मंथली एक्सपायरी नहीं है, और इतनी बड़ी खरीदारी FIIs ने इंडेक्स के अंदर में इतने लंबे समय बाद करी है। और निश्चित तौर पर ये जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आपको 10% के लॉन्ग्स का, वो सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि FIIs ने यहाँ पर अलग से 3000 करोड़ की खरीदारी करी है, जबकि निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं अभी तक कोई मूव आया नहीं है। तो यहाँ से एक तेजी आने के आसार इसलिए भी हमें जो है बाजार के अंदर में नज़र आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक बार के लिए सारे जो है कंप्लीट डेटा को स्टडी कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सोचने की कोशिश करते हैं कि हमें बाजार के अंदर में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है हमारी निफ्टी के चार्ट्स। निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैंने बताया आप लोगों को 16700 और 16800 एक हर्डल है, बट एक सपोर्ट भी हमारे यहाँ पर 16500 की तरफ में बन रहा है। ठीक है, 16500 16470, तो निफ्टी का जो चार्ट्स है वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखें तो रिलायंस चाहे नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बिल्डअप हो रही है, अपने आप में हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ निकल करके आ जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात, निफ्टी के अंदर में 1/4% की मात्र तेज़ी हो रही है, जबकि यहाँ पर निफ्टी के स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में आधे % से लेकर 1% की तेज़ी हो रही है। ये हमारे लिए तीसरी सबसे बड़ी बात है। चौथी सबसे बड़ी बात ये कि डॉ फ्यूचर्स के अंदर में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डॉ फ्यूचर्स के अंदर में हमारे एक अपर ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, और डॉ फ्यूचर्स के अंदर में हम लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि डॉ फ्यूचर्स अपने आप में एक हायर लेवल को यहाँ पे टच करने जा रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जबकि FIIs ने 3000 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी करी है, कैश में शानदार खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 7वां पॉइंट हमारे हाईएस्ट शॉर्ट्स 11% के शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा अब हमें क्लियर बता रहा है कि हमें निफ्टी के अंदर में लॉन्ग जाने के लिए हम लोग रेडी हैं, बट डॉ फ्यूचर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व रखना कि शायद आज के बाजार के अंदर में कुछ गिरावट आ सकती है। अब आज ट्रेड हमें कैसे सेटअप करना है ये समझने वाली बात है। देखिए, आज एक्सपायरी का दिन है, तो हमें नई एक्सपायरी के अंदर में तो कुछ खरीदना नहीं है। ठीक है, अब नई एक्सपायरी के अंदर में हमें कुछ खरीदना नहीं है, तो हमें क्या पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, हमें सिर्फ आज के लिए पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, सिर्फ आज के लिए। क्योंकि देखिए, आज हम लोग एक हल्का फुल्का सा एक पॉजिटिव टू हल्का सा वोलेटाइल एक सेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आप एक बात याद रखिएगा कि 1 या 2 दिन के अंदर में मार्केट में शायद करेक्शन आ सकती है। रीज़न सिर्फ डॉ फ्यूचर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो आज के लिए हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, आज के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे कि 16500 हमें एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे नज़र आता है। हम क्या करेंगे कि आज के ट्रेड के अंदर में हम लोग 16500 की पुट को शॉर्ट कर देंगे लगभग 8 रुपये के आसपास में। 16800 की जो पुट है आप देख सकते हैं, 16800 की जो पुट है वो हम लोगों की लगभग 8 रुपये के आसपास में जो है हम लोगों को शॉर्ट करने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कि सेम एक्सपायरी की जो हमारी पुट है वो शायद इस वक्त हमारे एक्सपायरी के करीब जा रही है, तो और ज़्यादा जो है यहाँ पर कमज़ोर हो गई होगी। 16500 की पुट ये लगभग 15 रुपये के आसपास में मिल रही है, या 16450 की पुट। हमें इसे शॉर्ट करना है, हम 16450 की पुट को ही ऑप्ट करेंगे, हम इसे शॉर्ट करेंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 16470 के नीचे हमें इसे काट लेना है पहले, क्योंकि हम अनलिमिटेड लॉस में एंटर कर जाएंगे। तो आज का ट्रेड हमारा यही है कि 16450 की पुट को हम लोग 5.5 रुपये में शॉर्ट करेंगे और इसे एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। बाकी हम नई एक्सपायरी के अंदर में नया डेटा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।